हरे कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य श्रीवका में। शाकंभरी पूर्णिमा, जिसे पौष पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, ये पौष माह की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, इसलिए ये पौष पूर्णिमा भी कहलाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इसकी शुरुआत पौष माह की नवरात्रि की अष्टमी तिथि से होती है तथा पूर्णिमा तिथि के दिन समाप्त होती है। शाकंभरी देवी पार्वती माता का ही एक अवतार मानी जाती है। शाकंभरी शब्द का अर्थ है जो सब्जियां उगाती है। ऐसा कहा जाता है कि 100 साल तक चलने वाले अकाल को नष्ट करने के लिए परम शक्ति ने शताक्षी शाकंभरी के रूप में अवतार लिया और भूखों को भोजन दिया। पौराणिक कथा के अनुसार दुर्गमासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था जो बहुत क्रूर व निर्दयी था। वह हिरण्याक्ष के परिवार में पैदा हुआ था। एक बार उसने सोचा कि उसे सभी देवताओं और ऋषियों से वेद, सांसारिक ज्ञान की 4 पुस्तकें प्राप्त करनी चाहिए और उसने अग्नि यज्ञों से अपना योग्य हिस्सा प्राप्त करना चाहिए। ये सोचकर वह तपस्या करने के लिए हिमालय चला गया। उसने ब्रह्मा जी का ध्यान किया और केवल हवा में रहकर अपना जीवन यापन किया। फिर 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिससे उसकी तेजस शक्ति से देवता और राक्षसों का सारा संसार उत्तेजित हो गया। तब ब्रह्मा जी उससे प्रसन्न हुए और अपने वाहन पर सवार होकर दुर्गमासुर को वरदान देने आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि वह दुर्गमासुर की तपस्या से प्रसन्न है और उसे मनचाहा वरदान देंगे। ये सुनकर उस दानव ने ब्रह्म जी की विधिवत पूजा करके उनसे 4 वेदों की पुस्तकें देने के लिए कहा। 4 वेदों के रचयिता ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दिया और चले गए। उस समय ऋषियों ने वेदों के ज्ञान से संबंधित सब कुछ भुला दिया था, जिससे स्नान, गोधूलि, दैनिक अनुष्ठान, विश्वास, यज्ञ और जप तथा अन्य संस्कार और प्रदर्शन सभी विलुप्त हो गए। पृथ्वी की सतह पर सारे विश्वव्यापी संकट उत्पन्न होने लगे। ऋषियों को आश्चर्य होने लगा कि ये वेदों को कैसे भूल गए। इस प्रकार जब पृथ्वी पर बड़ी विपत्तियां आई तो देवता धीरे धीरे कमजोर हो गए। इस समय उस राक्षस ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता दानव से लड़ने में सक्षम नहीं होने के कारण विभिन्न दिशाओं में भाग गए। तब सभी देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाओं और पर्वत में जाकर शरण ली और सबसे शक्तिशाली महान देवी का ध्यान किया। धरती काफी शुष्क होकर सूख गई और पानी की एक बूंद भी कहीं नहीं मिली। कुएं, तालाब, ताल, नदियां सब सूख गए। बारिश नहीं हुई और ये अवस्था 100 साल तक चली। अनगिनत लोग, सैकड़ों और हजारों गाय, भैंस और अन्य जानवर मौत के मुंह में चले गए। जब ऐसी विपदाएं देखी गई तो संत सर्वोच्च देवी की पूजा करने के लिए हिमालय की ओर चला गया। वे पूरे मन से और बिना कुछ खाए ही अपनी तपस्या, ध्यान और प्रतिदिन देवी की पूजा करने लगे। इस प्रकार संतों ने महेश्वरी की स्तुति और जप किया। वहां देवी पार्वती शिवालिक पहाड़ियों में गई, जहां भगवान उनसे प्रार्थना कर रहे थे। देवताओं ने उन्हें पृथ्वी पर सूखे की स्थिति के बारे में बताया। पृथ्वी की भयानक स्थिति को देखकर उन्होंने अपने शरीर के भीतर असंख्य नेत्रों का निर्माण किया और चारों ओर देखने लगी। उनका रंग गहरा नीला था। नीले कमल की तरह वह सौंदर्य की सार थी। सुंदर, 1000 सूर्यों की तरह चमकदार और दया का सागर थी। पृथ्वी की ये हालत देख के उनकी आंखों से पानी बहने लगा। लगातार 9 रातों तक उनकी आंखों से पानी बहते रहे। भारी बारिश होती रही। इतना ही नहीं, उन आंसुओं से नदियां बहने लगी। शिवालिक पर्वत की गुफाओं में छिपे देवता अब बाहर आ गए। तब ऋषियों ने देवताओं के साथ मिलकर देवी की स्तुति की। फिर देवी ने स्वयं एक अद्भुत रूप में बदल दिया। उनके 8 हाथों में अनाज, सब्जियां, साग, फल और अन्य जड़ी बूटियां थीं। उन्होंने एक सुंदर वस्त्र पहना। देवी के इस नए रूप को शाकंभरी के रूप में जाना जाता है। देवताओं और संतों के विलाप को सुनकर शाकंभरी देवी ने उन्हें खाने के लिए सब्जियां, स्वादिष्ट फल दिए। उनकी प्रार्थना के बाद उन्होंने जानवरों को घास आदि पर्याप्त मात्रा में दिया, जब तक कि नई फसलें नहीं निकली। उस दिन से उन्हें शाकंभरी के नाम से जाना जाता है।
जय शाकंभरी माता। ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में शाकंभरी माता की जय अवश्य ही लिखें। धन्यवाद।